थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कम समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, दैट इज SLBM। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने ये सब जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि SLBM में आप अपने शेयरों को बिना बेचे कमाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे SLBM क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे और रिस्क क्या है, और अंत में कैसे आप धन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि SLBM होता क्या है। तो SLBM का मतलब हुआ सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। ये एक ऐसा व्यवस्था है जो NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है। इसका मकसद है शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना और निवेशकों को एक ऐसा तरीका देना जिससे वे अपने डीमैट अकाउंट में पड़े शेयरों से एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं, जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं और बैंक उस पैसे को किसी और को लोन देता है, बदले में हमें ब्याज मिलता है। ठीक उसी तरह SLBM में हम अपने शेयर लोन कर देते हैं और बदले में लेंडिंग फी कमाते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो पूरा प्रोसेस NSE के प्लेटफॉर्म पे रेगुलेटेड और सेफ तरीके से होता है। इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक होता है लेंडर जो शेयर उधार देगा और दूसरा होता है बोरोवर जो शेयर उधार लेता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं इन्फोसिस के, आपको वो बेचना नहीं है लेकिन आप उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो आप इसे SLBM के जरिए लेंडर के तौर पे लोन दे सकते हैं। दूसरी तरफ कोई ट्रेडर जिसे इन्फोसिस के शेयर शॉर्ट सेलिंग करना है, वो वही शेयर बोरोवर के रूप में उधार लेता है। यह ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे रिकॉर्ड होता है। पूरा सेटलमेंट NSE क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जरिए होता है ताकि दोनों पक्ष सुरक्षित रहें। ट्रांजैक्शन की एक तय अवधि होती है, जैसे 1 महीना या फिर 3 महीना, और उस अवधि के बाद शेयर अपने आप वापस आपके अकाउंट में लौट आता है। लेंडर और बोरोवर दोनों के लिए फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं इससे फायदा किसे और कैसे होता है। लेंडर के लिए क्या क्या फायदे हैं? तो आपके शेयर वैसे ही डीमैट में रहते हैं लेकिन फिर भी आप लेंडिंग फी के रूप में कमाई करते हैं। ये फी कुछ कंपनियों के शेयरों में काफ़ी आकर्षक हो सकती है, खासकर जहां डिमांड ज़्यादा होता है। इससे आपके निष्क्रिय दैट इज आइडल होल्डिंग से पैसिव इनकम बनता है। अब जान लेते हैं कि बोरोवर के लिए क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, बोरोवर इन शेयरों से शॉर्ट सेलिंग हेजिंग के लिए यूज़ कर सकता है इन शेयरों को। वो उन्हें मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब जान लेते हैं SLBM में रिस्क क्या होता है। हर निवेश की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क हो सकता है। एक है मार्केट रिस्क। अगर शेयर का दाम बढ़ गया और बोरोवर को लॉस हुआ तो वो समय पे शेयर वापस ना लौटाए, ये रिस्क हो सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पूरा सेटलमेंट NSE क्लियरिंग के जरिए होता है जो गारंटी देता है कि शेयर आपको वापस मिलेंगे। दूसरा रिस्क हो सकता है लिक्विडिटी रिस्क। हर शेयर SLBM में उपलब्ध नहीं होता है, केवल FNO लिस्टेड स्टॉक ही इस सुविधा के लिए क्वालिफाई करते हैं। तीसरा रिस्क है डिविडेंड रिस्क। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोन अवधि के दौरान शेयर लेंड करते हैं और उस दौरान कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड बोरोवर को जाएगा, लेकिन वो आपको वही अमाउंट बाद में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के बाद मिलेगा। यानी आपको डिविडेंड लॉस नहीं होता है, लेकिन थोड़ी डिले हो सकती है। अब सवाल आता है कि SLBM में शामिल कैसे हो, इसका एडवांटेज कैसे उठाएं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो कि SLBM सुविधा प्रदान करता हो, जैसे कि धन पर SLBM सुविधा आपको मिलता है। धन जो एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसने हाल में ही SLBM सुविधा लॉन्च की है। धन की SLBM सर्विस के जरिए आप कर सकते हैं अपने शेयरों को आसानी से लेंड, ऑटोमेटिक पे आउट ट्रैक कर सकते हैं और अपनी लेंडिंग हिस्ट्री को रियल टाइम में देख सकते हैं। धन का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, बस कुछ क्लिक से आप देख सकते हैं कौन कौन से शेयर SLBM के लिए उपलब्ध हैं, कितनी फी दैट इज यील्ड मिल रही है और किस अवधि के लिए आप लेंड करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस NSE के रेगुलेटेड सिस्टम के अंदर होता है, जो सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी दोनों बनी रहती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 500 शेयर्स हैं HDFC बैंक के। आपने तय किया कि इन्हें 1 महीने के लिए लेंड करेंगे।
अगर धन प्लेटफॉर्म पे HDFC बैंक के लिए लेंडिंग रेट 5% सालाना है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, तो एक महीने में आपको लगभग 0.42% के आसपास इनकम मिल जाएगा। यानी बिना शेयर बेचे आपने उससे एक्स्ट्रा इनकम बना ली। किन निवेशकों के लिए SLBM सही होगा? तो SLBM खास तौर पे फायदेमंद होगा वैसे निवेशकों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयरों को सालों तक नहीं बेचते हैं। साथ ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए भी अच्छा होगा जिनके पास बहुत बड़ा होल्डिंग है स्टॉक्स का, और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जिनके पास आइडल होल्डिंग पड़ा हुआ है और वहाँ पे उसे कुछ रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। उससे कुछ ज़रूरी टिप्स जो कि आप हमेशा ध्यान में रखें। SLBM में केवल FNO एलिजिबल शेयर्स ही इस्तेमाल होते हैं। शेयर लेंड करने से पहले हमेशा उसकी फ़ी रेट और टेनर जरूर चेक करें। और हाँ, लेंडिंग फ़ी पर टैक्स लगता है, उसे अदर इनकम के रूप में माना जाता है। अब इसे हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोविंग मैकेनिज्म दैट इज SLBM एक शानदार तरीका है जिससे आप अपने शेयर होल्डिंग को और स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप बिना शेयर बेचे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। अगर आप धन यूज़ करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो SLBM फीचर जरूर चेक करें। यह एक सेफ, रेगुलेटेड और आसान तरीका है जिससे पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप SLBM का इस्तेमाल करना चाहेंगे और धन जैसे प्लेटफॉर्म पे आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।